दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, क्षमा चाहूंगा, बहुत दिनों से मैं आपके बीच आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था व्यस्तता की वजह से। और एक प्रमुख सवाल जो कई साथियों के द्वारा पूछा गया है कि हमारे देश की गरीबी कैसे दूर होगी। साथियों, इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए हम ये देखते हैं कि भारत में गरीबी क्यों है। क्या भारत की गरीबी प्राकृतिक है या फिर भारत की गरीबी कृत्रिम है? साथियों, हमारे देश की गरीबी कृत्रिम है, यानी कृत्रिम तरीके से देश को गरीब बनाया गया है और बनाया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक रूप से भारत एक समृद्ध संपन्न देश हमेशा से रहा है। आप देखिए, भारत में आपको हर प्रकार की जलवायु मिलेगी, हर प्रकार के खनिज प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र मिलेंगे। अगर आप कश्मीर देखेंगे तो कश्मीर में आपको ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु मिलेगी। एक से एक हिमालयी जड़ी बूटियां देश में मौजूद हैं। आप अगर नीचे आएंगे तो सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदानी हिस्सा मिलेगा, जिसमें आप लोहा बोदो उग के सोना हो जाएगा। उपजाऊ क्षमता से भरपूर है मैदान। आप दक्षिण के पठार में आ जाइए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आप यहां पर विभिन्न प्रकार के जंगली वन संसाधन पाएंगे। आप अगर समुद्र तटीय मैदान देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के समुद्री खनिज और संसाधनों से युक्त हमारा संपन्न देश है। साथियों, और हमारे देश के जो लोग हैं वो काबिल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, मेहनत कश हैं, ईमानदार हैं। भारत सदैव से संपन्न और समृद्ध रहा है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश रहा है। और भारत की संपन्नता और समृद्धि ही थी जिसने सदियों से शक, हूण, कुषाण, यूनानी, पारसी, अफगान, उज्बेक, मुगल, पश्चिमी तमाम आक्रांताओं को आकर्षित किया भारत को लूटने के लिए। साथियों, आज भी भारत संपन्न और समृद्ध है खनिज प्राकृतिक संसाधनों के बल पर, और भारत की एक विशाल कार्यक्षम आबादी है। दोस्तों, आइए विचार करते हैं कि हमारा देश गरीब क्यों है। दोस्तों, गरीबी का प्रमुख कारण है आय की लूट। जी हां साथियों, आपने सही सुना। हमारे देश में आम जनता की आय को बेतरतीब तरीके से लूटा जा रहा है। एक आम आदमी अगर एक दिन में 100 रुपया कमाता है तो 55 से 60 रुपया वो सरकार को टैक्स पे करता है। जी हां, माचिस से लेकर मंजन तक हर चीज पर जबरदस्त टैक्स लगाया जा रहा है, और कुछ कुछ चीजों पर तो वस्तु के मूल्य से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक टैक्स लगाया जा रहा है। तो आम आदमी अपनी कमाई का 55 से 60% या कभी कभी 65% हिस्सा तक टैक्स के रूप में जमा करता है। और साथियों, टैक्स के रूप में जमा किया गया ये जो भारत का धन है, इस धन को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, सहारा जैसे उद्योगपतियों का मुखौटा लगाए हुए डकैत, लुटेरे लूट लूट कर विदेश भाग रहे हैं। और जब यही पैसा लोक कल्याणकारी नीतियों में, शिक्षा में, चिकित्सा में इसके रूप में वापस लौटता है, तब हमारे नेताओं का मुखौटा पहने हुए देश के तमाम डकैत, लुटेरे, जो तमाम पॉलिटिकल गैंग, जी हां, पॉलिटिकल पार्टियां कहना ठीक नहीं होगा, पॉलिटिकल गैंग चलाते हैं, राजनीतिक गिरोह चलाते हैं, ये कमीशनखोरी में लूट कर ले जाते हैं। और पता चलता है कि स्विस बैंक में या दुनिया के तमाम ऐसे दूसरे बैंक हैं जहां पर अपना एक काला पैसा जमा करते हैं। और साथियों, जो कुछ बचा कुचा धनराशि होता है आम आदमी के लिए लोक कल्याणकारी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी योजनाओं पर खर्च करने के लिए, नीतियों पर खर्च करने के लिए, वह मौजूदा निरंकुश स्थायी नौकरशाही और जो छोटे भैये ये नेता हैं, लुटेरे हैं, और जो छोटे अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत और रिश्वतखोरी का शिकार हो जाता है। इसके बाद आम आदमी के पास जो उसकी आय बचती है वह उद्योगपतियों, व्यापारियों, जो कि ये उद्योगपति व्यापारी भी सही मायने में व्यापारी नहीं, उद्योगपति नहीं है, बल्कि ये मुनाफाखोर लुटेरे हैं। लोगों की बची हुई धनराशि, कमाई मुनाफाखोरी में चली जाती है। यही मुनाफाखोर लोग शिक्षा और चिकित्सा को बाजार में भी ले आए हैं। आज
पढ़ाई और दवाई बाजार में आ गई है। पैसा है तो पढ़ाई होगी, पैसा है तो दवाई होगी, पैसा नहीं है तो ना पढ़ाई होगी ना दवाई होगी। तो आम आदमी का पैसा पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर लूटा जा रहा है। साथियों, आम आदमी के पास अगर कुछ बचता है तो बमुश्किल अपनी रोजी रोटी को जुटाने के लिए उसके पास कुछ पैसा बचता है। क्यों नहीं होगी गरीबी? जब आम आदमी अपनी कमाई का 80 से 85% लुटा बैठता है, लूटा जा रहा है उसके धन को, कमाई का 15% हिस्सा वो बचाता है जो अपने भरण पोषण के लिए इस्तेमाल करता है, परिवार के लिए इस्तेमाल करता है। कुपोषण के शिकार हैं, बीमारी के शिकार हैं, अशिक्षा के शिकार हैं, कुशिक्षा के शिकार हैं, अपराध के शिकार हैं। साथियों, आम आदमी की गरीबी का प्रमुख कारण है कि ये दो तरफा नहीं, चौतरफा नहीं, बहुतरफा लूट। हमारा देश अभी भी गरीब नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, इन संसाधनों की लूट जारी है। हमारे देश के किसान मजदूर काबिल हैं, योग्य हैं, मेहनतकश हैं, इनकी मजदूरी, इनकी उपज लूटी जा रही है। इस वजह से हमारा देश गरीब है। आइए देखते हैं इस लूट को रोककर देश की गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है। साथियों, इसके लिए सबसे पहला काम करना होगा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। जी हां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में शक्तियों का पृथक्करण करना होगा। दूसरा काम करना होगा निरंकुश स्थायी नौकरशाही, अफसरशाही को खत्म करना होगा। जी हां साथियों, अफसरशाही, नौकरशाही गाली है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता मालिक है, मालिक जनता है, तो जनता का राज होना चाहिए, जनता शाही होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां जनता शाही ना होकर के नौकरशाही है। ये नौकरशाही एक गाली है और देश की जो गरीबी है और देश की तमाम समस्याओं का प्रमुख कारण है नौकरशाही। इसको समाप्त करना होगा। शिक्षा और चिकित्सा का जो बाजारीकरण है, इसको खत्म करना होगा। शिक्षा और चिकित्सा सामुदायिक सेवाएं हैं, ये बाजार के उत्पाद नहीं हैं। तो ऐसे कुछ विशेष कदम उठाने होंगे, तब जाकर के हमारे देश की जो गरीबी है, गरीबी एक दाग है, ये दाग धुलेगा और देश पुनः अपने वास्तविक, प्राकृतिक, संपन्न, समृद्ध स्वरूप में दिखाई देगा। साथियों, इन उपायों पर हम अलग अलग वीडियो बना करके डिस्कशन करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।